जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के साथ मैं अपने YouTube चैनल टेकअसजाब पे आप लोग को स्वागत करता हूं। और फिर आज वही जो मैंने आपको 2-3 से वीडियो नहीं दे पाया था, जिसका रीज़न था कि लाइट की व्यवस्था यहाँ अच्छी नहीं होने की वजह से। ठीक है, तो फिर मैं आज शुरुआत करते हैं आप लोगों का 9-10 क्वेश्चन का फैक्ट जो संविधान से रिलेटेड है। और आप लोग देखिएगा इसमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके जीएस के पार्ट के लिए ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो इसी तरह हम आने वाले दिनों में हमेशा आपको 9-10 ऐसे फैक्ट देता रहूँगा, एक एक पार्ट करके। जैसे मैं संविधान का शुरू किया हूँ तो संविधान का ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद आपका हिस्ट्री का होगा तो हिस्ट्री का होगा। तो इस तरह से सारे चीज़ें के मैं रिलेटेड करके बताता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले बताया कि दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है, या दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता ली कहाँ से की गई है, तो यूएसए से, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। क्यों यूएसए से लिया गया था? क्योंकि हम जानते हैं कि यूएसए में इस प्रेजेंट टाइम की बात कर ले, मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान में तो ये कुल मिला कितने हैं, 51 राज्य हैं यहाँ पे। और ये राज्य इस यूएसए से समझौता करते हैं और इसमें इनकी नागरिकता अलग होती है, राज्यों की नागरिकता अलग होती है और आपका यूएसए की नागरिकता एक अलग होता है। तो इस प्रकार के यहाँ 2 नागरिकता मिलती है। ठीक, और इन्हीं 2 नागरिकता की वजह से हम इसकी दोहरी नागरिकता की बात करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये राज्य जब तक अपनी समझौता से, यानी इस यूएसए से टच में है, तब तक तो आप इनके साथ ही रह सकते हैं। लेकिन जब से इनकी समझौता, यानी इनकी बात इनसे नहीं बनी, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे तो फिर अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करने लगते हैं। इसलिए इनकी नागरिकता एक राज्य के रूप में होती है, एक यूएसए के रूप में होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि भारत के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार है, और दूसरे तरफ राज्यों का सरकार, यानी कि ये राज्यों की सरकार एक दूसरे से, केंद्र से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि हम इनको भाषा में बात करें तो एक बाप होता है और दूसरा एक बेटा होता है। ठीक है, एक बाप होता है, एक बेटा होता है। तो बेटा कितना ही गलतियां करे तो बाप उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी माँ बाप उसको छोड़ नहीं सकते, अपने बेटा और बेटी को। उसी तरह ये केंद्र समझिए कि भारत में क्या है, उनका बाप है। किसका? राज्यों का। तो ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारी जो नागरिकता है, एकल नागरिकता की बात की गई है। क्या है? एकल नागरिकता। ओके, एकल नागरिकता की बात है यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। भारतीय संघवाद निकट है। देखिए, संघवाद निकट का मतलब कि संघ का स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो संघ का स्रोत हम लोग लेते हैं कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, ओके, कनाडा से लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, विधि का शासन। विधि का शासन के स्रोत के बारे में पूछा था। विधि का शासन का स्रोत जो है वो हम लोग लेते हैं ब्रिटेन से। ठीक, ब्रिटेन से क्यों लेते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब 17वीं-18वीं शताब्दी की बात की जाए, किसकी? 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात की जाए, तो उस दौरान पूरे विश्व में 2 शक्तिशाली देश थे। कौन कौन से थे? एक फ्रांस था और एक ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन इसमें आगे निकल गया और लगभग पूरे विश्व में देशों पे कब्जा कर चुका था ये, और हर देशों पे अपनी अपनी शासन लगाता था और उस शासन की वजह से इनका राज करता था। यानी कि कहीं ना कहीं इनका शासन बेहतर होता था और इसी वजह से ये राज करते थे। इसीलिए इनका विधि का शासन हम लोग ब्रिटेन से लेते हैं। ठीक, और यही हाल आपके इंडिया में भी रहा। ठीक है, यानी भारत में भी था यही चीज, इसीलिए हम लोग भारत को ब्रिटेन से विधि का शासन लेना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली जाती है? तो ये लिया जाता है अमेरिका से। क्यों अमेरिका से लिया जाता है भाई? क्योंकि अमेरिका के लोग थोड़ा कुरफाती ढंग के हैं। देखिए, हकीकत में ऐसा है नहीं, मैं इस वीडियो में ऐसे बता रहा हूँ मजाकिया ढंग से, ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक, क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे आए दिन कि छोटे बच्चे अपने स्कूल में धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे बच्चे वहां पे, मतलब लोगों को लाइसेंस लेना आम बात है। जैसे भारत में उसके लिए क्या कराना पड़ता है? उसके लिए कराना पड़ता है कि लाइसेंस, परमिशन करानी पड़ती है, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने ले जाके स्कूल में किसी को धड़ल्ले से मार देते हैं। अक्सर ये घटनाएं घटती रहती है वहां पे अमेरिका में। तो
वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, अब वो छोटे से बच्चे को सजा देती है, मान लीजिए सजा देती है, तो उस पर भी बहस होती है कि भाई इस जो ये छोटा सा बच्चा है अपनी स्थिति की वजह से, ये छोटा बच्चा है जो अपनी स्थिति की वजह से क्या है कि उस टाइम अपराध किया है, तो कृपया आप ये अपने जो निर्णय दिया है इस निर्णय को क्या कीजिए, एक बार समीक्षा कर लीजिए, यानी कि उनको पुनः मूल्यांकन कर लीजिए ताकि इस बच्चे का भविष्य सुधर सके। तो इस तरह से बातें आती हैं न्यायिक समीक्षा की। अब आते हैं हम लोग संघ सूची की बात करते हैं। किसकी? संघ सूची। संघ सूची क्या है भाई? तो देखिए भारत में 3 प्रकार की सूची है। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की सूची है। ठीक, एक संघ सूची है और एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। ठीक है, एक समवर्ती सूची है, एक समवर्ती सूची है, ये 3 है। अब तीनों में देखा जाए तो हमारे जो मूल संविधान थे, मूल संविधान में जो हमारा ये था 97 और ये है 66 और ये है कितना 47, लेकिन अब इन सब की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक, अब ये क्या हो चुका है, ये 100 हो चुका है और ये हो गया 61 और ये यहाँ पे बढ़ के शायद 51 या तो 50 होगा। आप लोग इसको जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये है। अब ये तो था, लेकिन इनका जो स्रोत था, ये जो सूचियां हैं इनकी जो स्रोत है वो स्रोत कहाँ से लिया गया है? वो स्रोत लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है भाई? इसमें बताया गया है केंद्र और राज्यों का विभाजन, कि किस मद पे केंद्र काम करेगा और किस मद पे स्टेट काम करेगा, यानी किन किन विषयों पे केंद्र सरकार काम करेगी और किन किन विषयों पर राज्य सरकार काम करेगी, ये बताया गया है इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पड़ता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की पूछ रहा है कि आधार क्या है? तो स्थानीय सरकार की आधार क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्यों है? क्यों हम लोकतंत्र को स्थानीय सरकार के आधार मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि जब कोई सरकार को हमें 4 साल या 5 साल के फिक्स करने किया जाता है तो उस टाइम लोग ही वहां पे क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, यानी लोग उसको चुनाव करते हैं और लोग चुनाव करते हैं तो उस दौरान वो सरकार अस्थायी रूप से आ जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्थानीय सरकार होती है, लोकतंत्र की सरकार होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में राज्यों का उल्लेख कहां से लिया गया है? तो देखिए राज्यों के बारे में जो भारत के संविधान में बताया गया है वो बताया गया है भाग 1। ठीक, और अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इतने सारे बताया गया। इसमें बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। किसका है? भारत राज्यों का संघ है। इसके बारे में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भाग 1 में है। ठीक, अब आते हैं भारत के संविधान में नागरिकता किस भाग में है? तो ये भाग 2 में है। किस भाग में है? भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है। और भाग 2 का मतलब अनुच्छेद कहां से लेके? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक, अब ये नागरिकता का जो स्रोत है ये कहां से लिया गया था? तो ये लिया गया था हम लोग को ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एकल नागरिकता की प्रावधान है। तो हम लोग के यहाँ भी एकल नागरिकता की प्रावधान यानी भारत में भी है, इसीलिए हम लोग ब्रिटेन से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? देखिए सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन कभी कभी और क्या बोलते हैं एनटीपीसी में, जीडी में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी छोटा छोटा क्वेश्चन पे पुटअप कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन मतलब आए हुए एग्जाम में है, ऐसा नहीं है कि ना एसएससी के सारे एग्जाम में या तो 10+2 में कहीं क्वेश्चन पूछा है या तो एमटीएस में पूछा है। अब आते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो देखिए मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। ठीक, और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेके 35 तक इसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और इसका जो स्रोत है वो स्रोत कहां से लिया गया? वो स्रोत लिया गया है अमेरिका यानी यूएसए से। ठीक है, यूएसए से स्रोत लिया गया। बहुत सारी चीजें वहां से ली गई हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद है, न्यायिक पुनर्विलोकन है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लिया गया, राष्ट्रपति से कुछ चीजें ली गई। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को कहां से मिलता है? अमेरिका से। ठीक है, ओके। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कृपया इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।